एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके ऊपर जो नीट का बोझ था वो भी आज उतर गया है, ठीक है। और अभी तक आपने आप सभी के मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो जिसने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया है तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी आंसर की जो वो रिलीज कर दी है, तो आप एक बार क्या कीजिए, अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट का इंतजार करिए तब जाके आपको मार्क्स पता चलेगा, तो ऐसा मत कीजिए। जिसने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया है वो फटाफट क्या करिए, एक बार मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन से कोर्स में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आप जैसे ही मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कई कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहले तो वो होंगे जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, या तो अपने स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक, मतलब कहीं ना कहीं से उनको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल जाएगा। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जो किस पर है, बाउंड्री पर है, मतलब जिनको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तीसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिनको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, या तो जिनके पास थोड़ा पैसा है, मतलब जो पैसे वाले हैं, वो क्या करेगा, फॉरेन में MBBS कर लेगा, या तो फिर इंडिया से ही क्या करेगा, प्राइवेट कॉलेज से MBBS में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। और अब जिनके पास इतने ज़्यादा, मतलब जो प्राइवेट MBBS कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, अदर कोर्सेज में मूव करेगा। जैसे कि बात करते हैं आयुष कोर्सेज हो गया। आयुष कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, आयुर्वेदा आता है यानी कि BAMS, इसमें होम्योपैथी आता है यानी कि BHMS, यूनानी यानी कि BUMS और सिद्धा यानी कि BSMS, ठीक है। ये 4 कोर्सेज जो है वो किस में आते हैं, आयुष कोर्सेज कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद कई स्टूडेंट या तो BDS को प्रेफर करेंगे, या तो फिर कई स्टूडेंट BSc नर्सिंग को, या तो फिर वेटनरी में जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगह यहाँ पर क्या करेगा, स्टूडेंट एडमिशन लेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो किसकी बात करने वाला हूँ, आयुष कोर्सेज की बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है BAMS की और BHMS की। अब रुको, 1 मिनट तरह रुकिए। सबसे पहले मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ, वरना किसी का कॉल आ गया तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ वीडियो। चलिए, अब आज मैं आपको क्या बतलाने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बतलाने वाला हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो किस पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं पहला फैक्टर की बात करूं तो वो क्या है, पेपर का लेवल, है ना। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर इन द एग्जाम, ठीक है। तीसरा फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स। तो इस तरह से कई फैक्टर्स पर क्या होती है, कट ऑफ डिपेंड करती है। तो अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो मेरे सेंटर पर भी गया था, वहाँ पर मेरे को स्टूडेंट से ये जानने को मिला कि पेपर का जो लेवल था वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कैसा है, हाई है, मतलब मॉडरेट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लेवल हाई था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक। वही अगर मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप सभी जानते हैं कि पिछले जितने भी मतलब एग्जाम हो चुके हैं उससे 20% यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि बात करते हैं नीट 2023 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 20 लाख कैंडिडेट्स थे, लेकिन 2024 में यही आंकड़ा जो कितना हो गया, 24 लाख हो गया। मतलब यहाँ पर प्रीवियस ईयर से अगर हम बात करें तो 20% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। करीबन 4 से 5 लाख कैंडिडेट जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। वही अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो ये तो आपको कब पता चलेगा, जब NCISM जो है वो ऑफिशियल लिस्ट निकालेगा, एकदम फाइनल लिस्ट, तब जाके आपको नंबर ऑफ सीट्स का पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स में अगर बात करूँ तो पेपर का लेवल और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ सीट्स पर। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, बहुत ही कम बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो हर साल बढ़ती है, इस साल बढ़ेगी, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है वो इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। किसमें, इन दोनों कंपैरिजन में। कौन सा, एक तो पेपर का लेवल और दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और पेपर का लेवल मेरे को किससे जानने को मिला है, मैंने अलग अलग वीडियोस भी देखे रिएक्शन के, जहाँ पर मेरे को ये देखने को मिला कि स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा हाई है। तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर आज मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। मैं पिछले 2 साल की जो भी कट ऑफ थी लास्ट राउंड की, उसको मैं एनालाइज करके आज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। ऐसे में हवा में बात बिल्कुल नहीं करता हूँ,
मैं पिछले 2 साल का जो नीट का जो कट ऑफ है लास्ट राउंड तक का, उसको मैं एनालाइज करूंगा, है ना। साथ में यहाँ पर मैंने आपके सामने जो फैक्टर लिखे हैं उसको भी मैंने एनालिसिस करके आज आपके सामने यहाँ पर कट ऑफ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं बीएमएस की बात करता हूँ, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की बात करता हूँ, तो अगर हम नीट 2022 की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था जिसके मार्क्स 496 थे, उसको क्या मिल गया था, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं जिसके मार्क्स 493 थे, उसको मिल गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं जिसके मार्क्स 494 थे, उसको मिल गया था। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 329, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 236। वही अगर मैं नीट 2023 की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या हुआ था, कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ था। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 2022 और 2023 इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हर एक कैटेगरी में 20 से 25 मार्क्स कट ऑफ क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। 2022 में कट ऑफ बहुत कम थी, 2021 में कट ऑफ हाई थी। 2022 में क्या हुआ था, कट ऑफ 20 से 25 नंबर क्या हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी। 2023 में यही 20 से 30 मार्क्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 530 मार्क्स पर मिला था। रैंक कितनी थी, 93,248। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें 525 मार्क्स, रैंक कितनी थी, 96,165। वही अगर हम ओबीसी की बात करें 520 मार्क्स रहा था लास्ट राउंड का कट ऑफ, रैंक कितनी थी, 93,000 के आसपास थी। एससी कैटेगरी की बात करें 396 मार्क्स, रैंक कितनी थी, 23,000 के आसपास। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 339 मार्क्स और रैंक कितना था, 35K के आसपास। तो इसके आसपास यहाँ पर जिसकी रैंक थी उसको ये मिल गया था गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज लास्ट राउंड तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई है, इतना ज़्यादा भी हाई नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो ये मेजर रोल तो प्ले करेगा ही, भले थोड़ा सा है ये। वही अगर मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूँ तो आप जानते ही, वो तो बड़े हुए हैं। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ 2024 की बीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीमेंट होकर आएगी। तो अगर जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है उसके रैंक कितनी है, 92,000 के आसपास है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स कितना हम ले सकते हैं यहाँ पर, 92 के है रैंक। और अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो इसको आप मान सकते हैं 535 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर रैंक कितनी है, 95,000, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। वही अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 95,000 जिसकी रैंक है उसको कॉलेज मिल सकता है। वही अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो 2.5 लाख जिसके रैंक है उसको कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जिसकी रैंक कितनी है, 3.5 लाख के आसपास रहेगी, उसको कॉलेज मिल सकता है। और ये मैं अभी जो कंडीशन है उसको देखकर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे रिजल्ट आ जाता है तो हमको क्या हो जाता है, एक फिक्स रैंक पता हो जाती है, फिक्स मार्क्स हमको पता हो जाता है। एक हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं, एक्यूरेट एक्सपेक्ट कर पाते हैं। कब, जब रिजल्ट आ जाता है। तो जब रिजल्ट आने के बाद आपके सामने जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊँगा तो उसको आप फिक्स मान लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर एकदम डिटेल में एनालिसिस करके, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक फिक्स रैंक होती है, एक्यूरेट रैंक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सपेक्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है किसकी, 2024 की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बीएचएमएस की। अगर मैं बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में 2022 में जिसके मार्क्स 376 थे उसको गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 360 जिसके मार्क्स थे उसको मिल गया था। ओबीसी की बात करते हैं 374, एससी की बात करते हैं 280, एसटी की बात करते हैं 98। बहुत कम रैंक, देखो बहुत कम मार्क्स पे भी यहाँ पर कॉलेज मिल गया था एसटी कैटेगरी को गवर्नमेंट बीएचएमएस का। वही अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी में 15 से 20 नंबर यहाँ पर क्या हुई है, कट ऑफ बढ़ी है बीएचएमएस की गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो देखिए आप 403 मार्क्स रैंक आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, 2,26,000 के आसपास, 26,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें 385 मार्क्स, रैंक कितना है, 2,50,000 के आसपास। ओबीसी की बात करते हैं 396 मार्क्स, यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज हुई थी 2023 में, रैंक कितनी है, 2,37,000 के आसपास। एससी कैटेगरी की बात करें
मार्क्स 326, रैंक कितना है 3,61,000 के आसपास। एसटी कैटेगरी की बात करें 249 और रैंक की अगर बात करते हैं तो 5,55,000 के आसपास, ठीक है। वही अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो जिसकी रैंक 2.2 लाख के आसपास होगी उसको मिल सकता है, जिसकी रैंक ईडब्ल्यूएस में 2.5 लाख के आसपास रहेगी तो उसको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी की बात करें जिसकी रैंक 2.3 लाख के आसपास रहेगी उसको कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 लाख के आसपास जिसकी रैंक रहेगी उसको गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, लास्ट राउंड तक की बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड जॉब लेके आया हूँ, ठीक है। एसटी की बात करें तो 5.5 लाख के आसपास जिसकी रैंक है उसको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने गवर्नमेंट बीएमएस और गवर्नमेंट बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी है, अभी तक जो कंडीशन है, अभी तक जो फैक्टर है उसको लेकर, ठीक है। जैसे रिजल्ट आता है तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, हमको एक एक्यूरेट रैंक मिल जाती है, तो वहाँ पर मैं आपके सामने एक बार फिर से एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊँगा जो कि एकदम फिक्स्ड रहेगी, उसके आसपास ही आपकी जो कट ऑफ रहेगी लास्ट राउंड तक, आप देखना, आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं आपको मेरे बारे में बतलाऊं, अभी आप जानते नहीं हैं क्योंकि अभी अभी आप सर्च कर रहे हैं, है ना। इससे पहले तो आप नीट में लगे हुए थे। तो अगर आपको मैं बताऊं तो मेरी आयुर्वेदा की ऑनलाइन क्लासेस है ना। मैं बीएमएस की क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं एक काउंसलर से पहले क्या हूँ, टीचर हूँ। मेरा खुद का ऐप है आयुर्वेदा विक्स ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कीजिए, है ना। क्योंकि देखो, आप अगर यहाँ पर सर्च कर रहे हैं आयुष कोर्स से रिगार्डिंग, तो आपको फिर मेरे बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं काउंसलर नहीं, काउंसलर से पहले क्या हूँ, टीचर हूँ। मेरे पास अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से ही पूछ लेता हूँ कि आपका कॉलेज कैसा है, उनका रिव्यू में ले लेता हूँ, ठीक है, हर कॉलेजेस का। काउंसलर को इतना डिटेल में नहीं पता होता है जितना एक टीचर को पता होता है अलग अलग कॉलेज के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मेरा नाम अब आप जान ही गए होंगे अगर आपने सर्च किया है तो, ठीक है। और वन अमंग द इंडियाज एमर्जिंग आयुष एजुकेशन प्लेटफॉर्म है मेरा, और कॉस्टली फीस आर नो लॉन्गर एन इशू। तो आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम प्राइस में मैं बीएमएस फर्स्ट फ्लोप का पूरा बंडल आपको देता हूँ मैं, और वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में कुछ ही दिनों में आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग गाइड कराऊंगा आपको। स्टेट कोटा आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसका भी मैं आपको गाइड करूंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको वहाँ पर मिलेगी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज की टॉप कॉलेज की लिस्ट आपको वहाँ पर दी जाएगी, फीस स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको चॉइस फिलिंग में भी मैं गाइड करूंगा, और आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट काउंसलिंग वीडियोस भी मिलेगी, जिसका प्राइस एकदम मिनिमम रहने वाला है, ठीक है, ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए। और वो भी मैं इसलिए लूँगा ताकि मेरा जो भी एक्सपेंसेस होता है, टैक्स वगैरह ये सब का, तो वो निकल सके, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @amanjaiswal30 @amanjaiswal30 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप इस पर भी मेरे को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ही दिनों में ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आयुष काउंसलिंग गाइड करके मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।